आप देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। ये रिपोर्ट स्थानीय सूत्रों और प्राप्त जानकारी पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों या व्यक्तियों की प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। ये रिपोर्ट जनहित में प्रस्तुत की जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर प्रश्न उठाना नहीं है। यदि इस समाचार से किसी को ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। संबंधित व्यक्ति इस समाचार से असहमत होने पर कानूनी माध्यम का सहारा ले सकते हैं। जय हिंद दर्शकों, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित मनपा के साउथ वार्ड में इन दिनों परिरक्षण विभाग को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक परिरक्षण विभाग के द्वितीय अभियंता सुशांत गोडबोले को अचानक सहायक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सहायक आयुक्त नितिन शुक्ला द्वारा दी गई है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सूत्रों का दावा है कि सुशांत गोडबोले केवल एक इंजीनियर की भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सहायक आयुक्त के निजी सहयोगी की तरह कार्य कर रहे हैं, चाहे वह निजी काम हो या विभागीय निर्णय। यही नहीं, आरोप ये भी है कि परिरक्षण विभाग के कार्यों में टेंडर पास करने से लेकर बिल क्लियर कराने तक हर स्तर पर कथित कमीशन सिस्टम संचालित हो रहा है। सूत्रों के अनुसार ठेकेदारों से बिल पास कराने के बदले प्रतिशत के आधार पर रकम ली जाती है और यह राशि कथित तौर पर उच्च स्तर तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत गोडबोले अन्य कर्मचारियों के साथ सख्त और दबावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, जिससे विभाग में असंतोष का माहौल बना हुआ है। ये भी आरोप है कि किसे टेंडर दिया जाएगा, किसे काम मिलेगा और किस बिल पर कितना कट लिया जाएगा, इन सभी निर्णयों में सुशांत गोडबोले की प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। विभाग के अन्य अभियंताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां वे केवल दस्तखत करने और बिल पास करने तक सीमित बताए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूत्रों का दावा है कि सहायक अभियंता सुशांत गोडबोले द्वारा पिछले 6 महीनों में कथित तौर पर बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति भी खरीदी गई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यदि एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले की जांच करता है तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक मुरजी पटेल का नाम भी सामने आ रहा है, हालांकि इस पर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बीएमसी के इस वार्ड में सब कुछ नियमों के अनुसार चल रहा है, या फिर चार्ज के नाम पर पूरा सिस्टम किसी और के इशारों पर काम कर रहा है। मुंबई अब तक इस मामले की पड़ताल जारी रखेगा और अगले अंक में हम इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े राज उजागर करेंगे।